नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। वर्ष 2020 में संशोधित नियमों पर जेओए पद भरने का फैसला, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। जी हां, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के तहत विज्ञापित कुल पदों में से 560 पदों की कटौती कर बाकी बचे पद वर्ष 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड इस दिन घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 की आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा में 87,871 परीक्षार्थी बैठे थे, जिन्हें नतीजे आने का इंतजार है। निजी कंपनी में भरे जाएंगे 105 पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सोलन के बोरीटीवाला में चल रही निजी कंपनी में वेल्डर, फीटर, पेंटर, शीट मेटल ऑपरेटर समेत विभिन्न श्रेणियों के 105 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 21 जून को सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों के लिए अभ्यर्थी ITI पास होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 12वीं पास युवा भी इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अर्की अस्पताल में 28 लाख की दवाइयों की खरीद में धांधली। जी हां, अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने नागरिक अस्पताल अर्की में 28 लाख की दवाइयों की खरीद फरोख्त में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले में विजिलेंस जांच की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। कहा है कि यदि 10 दिन में मामले की विजिलेंस जांच नहीं होती है तो वह अर्की में धरना शुरू करेंगी। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि बीते दिनों उन्होंने अर्की अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक में भाग लिया। शिमला के जगेड़ी पेट्रोल पंप में 1.30 करोड़ के घोटाले में मैनेजर लिपिक गिरफ्तार। जी हां, जगेड़ी हिमपेट पेट्रोल पंप में हुए 1.30 करोड़ रुपये के घोटाले में नामजद मार्केटिंग मैनेजर मूलराज और लिपिक सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हिमाचल में बारिश का दौर, गर्मी से राहत, 20 तक बौछारों का येलो अलर्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्री मानसून की बारिश से तापमान में गिरावट आई है तथा गर्मी के तेवर नरम पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 20 जून तक प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश व अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेट्रोल डीजल पर सामान्य होगी स्थिति। जी हां, हिमाचल प्रदेश में वेट कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों से सटे सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई है। पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में तेल कंपनियों के अधिकारियों को प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर रोजाना स्टॉक चेक करने और पेट्रोल और डीजल प्राथमिकता पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूली छुट्टियों में बदलाव पर ऑब्जेक्शन, सचिवालय ने उच्च शिक्षा निदेशालय वापस भेजी नए शेड्यूल की फाइल। जी हां, राज्य के समर क्लोजिंग स्कूलों में मानसून ब्रेक में बदलाव करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने गर्मी को कारण बताया है। दरअसल हिमाचल शिक्षक महासंघ से आए प्रस्ताव के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने राज्य सरकार को इन छुट्टियों में बदलाव का प्रस्ताव भेजा था। समर क्लोजिंग स्कूलों में मानसून की छुट्टियां सामान्य तौर पर 26 जून से शुरू होती है, जो 31 जुलाई तक चलती है, लेकिन इस बार इन्हें 31 जून से 28 जुलाई तक करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। गांधी परिवार ने स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति हड़पी। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने नेतृत्व को प्रवर्तन निदेशालय से बचाते हुए आम जनता को असुविधा का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक पारदर्शी जांच कर रहा है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतिहास में यह पहली बार है कि आप आरोपी प्रवर्तन निदेशालय पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि चोर मचाए शोर की पुरानी कहावत को कांग्रेस ने साबित कर दिया है, लेकिन भारत की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति हड़प ली है। नए R&P रूल्स से होगी ड्राइवर भर्ती। जी हां, बिजली बोर्ड में चालकों के पदों की भर्तियों को लेकर प्रारूप तय हो गया है।
तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने जो नियम तय किए हैं, अब उन्हीं के आधार पर यह भर्ती भी होगी। इसमें चालकों को लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जबकि मौखिक परीक्षा नहीं होगी। बिजली बोर्ड सभी पदों को अनुबंध के आधार पर भरेगा। निर्धारित 100 पदों में से 82 पद विभागीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि शेष 15 पद पूर्व सैनिकों और 3 पद स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाने हैं। बिजली बोर्ड ने नए R&P नियमों के संबंध में जानकारी वेबसाइट पर साझा की है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। जी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की तिथि 26 जून तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलजारिया ने कहा है कि HPCET 2020 के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून तक थी। अब आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह परीक्षा 10 जुलाई को प्रवेश के 10 केंद्रों पर करवाई जानी है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहली बार डाइट की निगरानी में होगी DLED प्रवेश परीक्षा। जी हां, प्रदेश में पहली बार डाइट की निगरानी में डिप्लोमा इन एंट्रीमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा प्रदेश के 125 केंद्रों पर 19 जून को होगी। इसमें सभी जिले की डाइट को फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का जिम्मा भी दिया गया है। यह फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षा खत्म होने तक केंद्रों पर ही रहेगा। इसके लिए डाइट को पत्र भी प्राप्त हो गए हैं। परीक्षा में प्रदेश भर से 20,381 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिन्हें एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। ट्रांसजेंडरों ने अर्जुन के तीर से बताई भेदभाव की व्यवस्था। साहित्य उत्सव में हुई बेबाक चर्चा। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर लेखकों के समक्ष चुनौतियों पर बेकाब चर्चा हुई। अपनी पीड़ा को झलकाते हुए ट्रांसजेंडरों ने अर्जुन के तीर से समाज में व्याप्त भेदभाव की आंख को भेदा। रामायण और महाभारत काल से लेकर वर्तमान में हो रही असमानताओं को उजागर करते हुए कई सवाल खड़े किए। मुख्य लेखकों पर उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं होने देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मणिपुर की बिंदिया रानी ने जीता स्वर्ण। जी खेलो इंडिया महिला वेट लिफ्टिंग लीग में मणिपुर की बिंदिया रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंदिया ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क में कुल 199 कुल भार उठाकर अपना पिछला कीर्तिमान तोड़ा। इससे पहले उन्होंने 198 किलो भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया था। इसके साथ बिंदिया रानी को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल के IIIT ऊना में इसी सत्र से लागू की जाएगी नई शिक्षा नीति। जी हां, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में इसी शिक्षा सत्र से नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। बीटेक के साथ एमटेक कोर्स में भी यह नीति लागू रहेगी। नई शिक्षा नीति में कई शर्तें भी रहेंगी। IIIT ऊना में इस समय 3 बीटेक कोर्स हैं और 1 एमटेक कोर्स चलाया जा रहा है। बीटेक कोर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और IT कोर्स है, जबकि एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस उपलब्ध है। बीटेक 4 साल का कोर्स है। नई शिक्षा नीति में बीटेक कोर्स का पहला वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायतों से देख रहे हैं।